नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज कल की बिकवाली के बाद थोड़ी सी रिकवरी आई है। 16,900 के पार निकलता हुआ निफ्टी आपको दिखाई देगा। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी में वैसा ही स्टेटमेंट आया जैसे मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था। एक तो 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक रेपो में आरबीआई गवर्नर ने ऐलान किया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि स्टांस जो है वो विड्रॉल का जारी रहेगा। अकोमोडेटिव को तो हम पिछले 2 पॉलिसी में पीछे ही छोड़ आए थे। और साथ ही साथ उन्होंने ग्रोथ को लेकर कहा कि जो FY23 की ग्रोथ आउटलुक है, जो पहले 7.2 था वो 7%, तो ग्रोथ हल्की सी कम की है लेकिन ज़्यादा नहीं। और आरबीआई को भरोसा है कि दूसरी छमाही में जो महंगाई अगस्त के महीने में 7% के ऊपर निकल कर आई थी, ये वापस 6% और उसके नीचे कारोबार करती हुई दिखाई देगी। तो ये फिलहाल कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। उन्होंने कहा मॉनसून ठीक रहा है, एग्री आउटपुट थोड़ा सा बेहतर होने के आसार है, इस समय कैपेक्स साइकिल मजबूत है भारत की, और दुनिया भर में जहां पर रिसेशन का डर है, भारतीय इकोनॉमी अब तक काफी रिजिलियंट दिखाई दी है। यही वजह है कि मार्केट्स ने भी थोड़ा सा मूड अपना सुधारा है। आप देखिए निफ्टी बैंक का 38,216 के लेवल्स पर इस समय दिखाई देगा। 550 अंकों का इजाफा है। डे लो से दरअसल हम 800 पॉइंट ऊपर निकल गए हैं और निफ्टी की भी चाल काफी सुधरी है। 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 16,747 तक का दिन का निचला स्तर था, जो शुरुआती कारोबार में ही दिखाई दिया। तो बैंकों में फिर से चेयर लौटता हुआ दिखाई दिया है और ये फिलहाल एक पॉकेट है जिसने मार्केट को भी स्ट्रेंथ दिया। एक बार निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कुल मिलाकर आज बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ मिल रहा है। दूसरी तरफ थोड़ी सी मुनाफा वसूली टेक्नोलॉजी काउंटर्स में और पेंट कंपनियों में देखने को मिल रही है। यह है फिलहाल मार्केट का अब तक का हाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, आज आखिरी दिन इस हफ्ते के क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनसे बात करेंगे। याद रखिएगा इस हफ्ते मैदान में है पिछले हफ्तों के 3 हफ्तों के विजेता, जिसमें शामिल है पंकज रांदड़, रूपक डे और गौरव रत्नपारखी। तो पंकज इनफैक्ट एक अच्छी खासी लीडरशिप पोजीशन में, करीब 11% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। रूपक के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हुआ और थोड़ा सा डिफिकल्ट हफ्ता गौरव के लिए भी रहा है। लेकिन आज मार्केट का सेंटिमेंट पढ़कर, आरबीआई की पॉलिसी सुनकर किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस हो, ये हमारे जानकार से सीधे समझते हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। गौरव, जो बड़ी हेडलाइन न्यूज आनी थी कि दरों में इजाफा होगा 50 बेसिस पॉइंट का, वो आ चुकी है। मार्केट भी थोड़ा सा संभलने की कोशिश में, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। बेसिकली अगर हम देखें तो निफ्टी के अंदर पिछले 7 दिनों से लगातार नेगेटिव क्लोज है, लेकिन पिछले 2 दिनों से अगर हम देखें तो वीकली चार्ट पे 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि 16,800 के करीब है, वहां पे जाके कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा था। आज भी हम देखें तो इंट्राडे बेसिस पे निफ्टी ने वो लेवल ब्रेक कर दिया था, बट नीचे से बाइंग विटनेस की है। आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस लगातार बरकरार है पिछले 3 दिनों से, और साथ ही साथ जो एंगल ऑफ डिक्लाइन है वो भी कम होते जा रहा है आर्ली चार्ट पे। सो जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है और एक बाउंस के प्रोसेस में निफ्टी चले जा रहा है। और आज अगर निफ्टी 17,050 का इनिशियल हर्डल जोन क्रॉस कर लेता है तो मेरा मानना है कि अगले हफ्ते में ये पुल बैक कंटिन्यू हो सकता है, जिसके चलते निफ्टी 17,200 17,300 तक का अपसाइड दिखा सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। 17,300 तक के लेवल्स, तो मार्केट अपने आप को रिट्रेस करेगा, ऊपर की दिशा में जा सकता है। रूपक, आपकी अप्रोच क्या होगी? आप भी क्या बैंक कर रहे हैं पुल बैक पर? जी हाँ, जैसे गौरव ने कहा कि मार्केट पिछले 2 दिन से एब्जॉर्ब कर रहा है और ऊपर का जो लेवल्स रहेगा इमीडिएट वो है 17,50 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग दे सकता है तो नेक्स्ट 2-3 हफ्ता निफ्टी लगातार ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर एक बार एब्जॉर्ब हो गया। बैंक निफ्टी जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले 8-10 दिन से, वो अभी आउट परफॉर्म करने वाला है नेक्स्ट 8-10 दिन में। और मिड कैप अगर इंडेक्स देखें तो मिड कैप इंडेक्स मंडे का जो लो था वो टूटा नहीं नेक्स्ट 4 दिन में। तो मेरे ख्याल से मेरा जो हमेशा रहता है, मेरा स्ट्रैटेजी मिड कैप ओरिएंटेड ही रहता है और इस बार भी मिड कैप ओरिएंटेड ही रहेगा। पंकज, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? मिड कैप्स या बिग बॉयज, किस पर फोकस? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरी स्ट्रैटेजी बिग बॉयज पे रहेगी। मैं थोड़ा सा डिफेंसिव जाना चाहूंगा मार्केट में, और आज का मार्केट चार्ट से ज्यादा डेटा बता रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक निफ्टी 16,980 की लेवल के ऊपर नहीं जाएगा
तब तक एक अपसाइड की मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज जो इंटरनल इवेंट था वो कंप्लीट हो चुका है और जो एक्सपेक्टेड नंबर्स आने थे वही आया है। मार्केट अपने हिसाब से रिएक्ट किया है। एक छोटी सी बात उसके अंदर एक क्लियर कट समझ में आई है कि बोरोइंग प्रोग्राम कम हो रहा है आने वाले टाइम में, और जीडीपी के जो अनुमान है वो अच्छा है। तो सिर्फ ये चीजों के लिए आज शायद पुल बैक मिल सकता है, बट ओवरऑल थोड़ा सा निफ्टी के लिए मेरा अभी भी रुख निगेटिव ही है। इंट्राडे में जब तक 980 के ऊपर निफ्टी ट्रेड नहीं करेगा मैं बुल नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मैं मतलब बाइंग के कॉल देना चाहूंगा। आप बेसिकली कह रहे हैं इंडेक्स पर आपका तेजी का कोई व्यू नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक्स में मौके मिलेंगे तेजी के। तो पंकज बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरा पहला ट्रेड है सीमेंट सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट्स। 6285 के लेवल्स में अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय करना है, जिसका स्टॉप लॉस 6220 का है, और अल्टीमेट टारगेट जो है वो 6510 का टारगेट के लिए करना है। मेरा ये मानना है कि अभी वीकली पिवट के ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट अभी ट्रेड करना शुरू किया है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है 6280 के ऊपर ही। तो यहाँ से एक बाइंग बेट बननी चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट्स में। अल्ट्राटेक में करें 6510 के टारगेट के लिए एक मौका आप देख रहे हैं। तेजी की पोजीशंस रहेंगी, यहाँ पर 6220 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड। चलिए गौरव के पोर्टफोलियो पर एक बार नजर डाल लेते हैं। लगे हाथ सभी के पोर्टफोलियो भी दिखाते रहिएगा। एक तो बीडीएल को इन्होंने कैरी किया है, बाकी दो ट्रेड्स में इन्होंने कल ही यहाँ पर अच्छा शोभा में आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और कल एवेन्यू सुपरमार्ट में। बताइए गौरव क्या जोड़ेंगे? जी हर्षिता जी, मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे बाय पोजीशन लेना चाहूंगा। इसके अंदर अगर हम देखें तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद स्टॉक अपने 40 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और डेली लोअर बोलिंगर बैंड पे एक बेस बना चुका है। ये दो पैरामीटर्स जब भी साथ आते हैं तो एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और सेम चीज हमने इस स्टॉक के अंदर देखी है, जहां से आज ये नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हो चुका है। मोमेंटम इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं आर्ली चार्ट पे। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें 52 तक का लेवल फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, और स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 47.20 का। ओके, तो 47.20 का स्टॉप लॉस। तेजी का ट्रेड है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। स्टॉक आपके सामने 4880 पर ट्रेड करता हुआ 52 के टारगेट के लिए मौका तेजी करने का। यह है गौरव रत्नपारखी की तरफ से ट्रेड। रूपक के पोर्टफोलियो में भी आपको दिखाई देगा एक ट्रेड जो उन्होंने कल से आज में कैरी किया है, और वो है राइट्स का ट्रेड, जहां पर इनकी कल तेजी की पोजीशन थी। कोची शिपयार्ड में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है आज सुबह में। बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं इसके साथ रूपक? नया मैं जोड़ना चाहूंगा ग्रैन्यूल्स इंडिया का स्टॉक। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम, और स्टॉक में आज अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिला। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये नया हाई दिखा सकता है, बट खिलाड़ी नंबर 1 के लिए मेरा टारगेट रहेगा 400 का। तो मुझे लगता है आज अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है। नीचे का स्टॉप लॉस एक मेंटेन रहेगा 314 में के स्टॉप लॉस के साथ दरअसल इस ट्रेड में उतरे। 400 का टारगेट रहेगा। ग्रैन्यूल्स इंडिया बाय साइड का ट्रेड है रूपक की तरफ से, इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ दूसरा ट्रेड रूपक हाथ में है या फिर दोपहर में देंगे? दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा जी शिपिंग में। ओके, बोलिए। एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज में स्टॉक सपोर्ट लिया और उसके बाद अच्छी खासी मूवमेंट दिखा रहा है, तो स्टॉक अपसाइड में मुझे लगता है जा सकता है 625 तक, और स्टॉप लॉस रहेगा 517 का। तो 17 का स्टॉप लॉस, 625 का यहाँ पर टारगेट रहेगा। बात हो रही है जी शिपिंग पर एक बाय कॉल की। यह है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। पंकज, अल्ट्राटेक के साथ कुछ और जोड़ रहे हैं? हर्षिता जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। ठीक है। मैं देख रहा हूँ अगर ऐड के दौरान अगर कोई स्टॉक मिलता है तो जरूर दूंगा, या तो फिर मैं दोपहर के पहले में जरूर दूंगा। ओके, गौरव? हर्षिता जी, मैं भी सेकंड स्टॉक के लिए थोड़ा वेट करना चाहूंगा, थोड़ा और कंफर्मेशन के बाद में देना चाहूंगा। ओके, ठीक है। तो कुछ और कंफर्मेशन आएगा तो 2 और ट्रेड्स आएंगे पंकज और गौरव की तरफ से। 2 ट्रेड्स रूपक ने आपके सामने कर दिए हैं पेश। इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में रौनक लौटती हुई 100 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स भी आ गया है, जो थोड़ा सा साइडवेज था, लेकिन कुल मिलाकर निफ्टी बैंक और मिड कैप सभी में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच आप एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, इंडिया सीमेंट का स्टॉक रेडार पर होना चाहिए। कंपनी दरअसल एक अपना प्लांट और उसके साथ जमीन कुछ बेचने की तैयारी में है। ज्यादा डिटेल्स दरअसल यहाँ पर यतिन मोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो देंगे। यतिन बताइए, ये सीमेंट सेक्टर में हमने देखा हाल ही में तो काफी ज्यादा एक्शन, जहां पर लोग कैपेसिटी बढ़ाने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंडिया सीमेंट प्लांट बेच क्यों रहा है? तो देखिए हर्षदा, इंडिया सीमेंट का स्टॉक ऐसे भी फोकस में है, लोग इसको टेक ओवर टारगेट देखते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3 महीने का परफॉर्मेंस देख लें तो लगभग 65% स्टॉक ऊपर है। और मेरी सूत्रों के जानकारी के हिसाब से इंडिया सीमेंट अपने एमपी की जो ज़मीन है, लगभग 600-700 हेक्टेयर इनके पास वहाँ लाइमस्टोन माइन और प्लांट लैंड है, इसको बेचने जा रही है। हमारी जानकारी के हिसाब से ये जो ट्रांजैक्शन है ये लगभग 800 करोड़ तक का हो सकता है एमपी के इस यूनिट के लिए। ऑब्वियसली यहाँ कंपनी अपना एक्सपेंशन करने वाली थी, 1.5 मिलियन टन का प्लांट डालने वाली थी, लेकिन क्योंकि जनरल कोई पिकअप नहीं दिख रहा है, कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि ये पूरा प्रोजेक्ट लैंड है और जो लाइमस्टोन माइन है इसके साथ इसको बेच दिया जाए 800 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन तक। हमको ये जानकारी मिल रही है कि सभी के सभी दिग्गज सीमेंट कंपनी, चाहे वो अदानी ग्रुप हो, चाहे वो बिरला ग्रुप हो यानी अल्ट्राटेक सीमेंट हो या जेएसडब्ल्यू सीमेंट हो, सभी के साथ कंपनी बातचीत कर रही है। और निकल के ये आ रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है फ्रंट रनर है ये एक्विजिशन के लिए। तो ये एमपी के प्लांट की बात हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिया सीमेंट अपने राजस्थान के एक बंसवाड़ा के एक प्लांट की बेचने की भी योजना बना रहे हैं। ये एक 1.5 मिलियन टन का प्लांट है, जिसके 1500 से 2000 करोड़ रुपए कंपनी आंकती है कि इतने वैल्यूएशन पे वो सौदा हो जाना चाहिए। तो ब्रॉडली ये जो 2000 से 2500 करोड़ रुपए की एसेट डिस्पोज करने की प्लान है, इससे कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म डेट जो है वो नील कर पाएगी। तो अगर कंपनी ये 2 सौदे कर देती है, अपने बंसवाड़ा प्लांट का डिस्पोजल और ये जो एमपी की जो लैंड और माइन एसेट्स हैं ये अगर बेच देते हैं तो 2500 से 3000 करोड़ रुपए तक इनके पास आ सकता है। और इससे सारा का सारा जो लॉन्ग टर्म डेट है, टर्म डेट है, वो नील हो सकता है। तो कंपनी की योजना ये है कि प्लांट को बेचा जाए और अपनी जो बैलेंस शीट है उसको मजबूत की जाए। ऐसे माहौल में ऑब्वियसली जब हमने कांटेक्ट किया तो इंडिया सीमेंट से कोई कमेंट नहीं आया। जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू सीमेंट ग्रुप ने हमको नो कमेंट्स ऑफर किए पूरे ट्रांजैक्शन पे, और अदानी ग्रुप और अल्ट्राटेक की जो कमेंट्स है वो अभी आना बाकी है। जब आएगी तब हम ऑब्वियसली इसको हमारे शोज में शामिल करेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ सिर्फ जेएसडब्ल्यू सीमेंट की तरफ से ये नो कमेंट्स की टिप्पणी आती हुई। तो हम सब जानते हैं कि इस समय एक रेस मची हुई अल्ट्राटेक और अदानी के बीच में, और क्योंकि आपने इस चर्चा की शुरुआत में पहले मेंशन किया, ऐसी मार्केट में अफवाह थी कि शायद अल्ट्राटेक या फिर अदानी टू गेट वन अप ऑन द अदर एक एक्विजिशन कर सकता है। क्या आगे चलकर इंडिया सीमेंट पूरी तरह से अपना बिजनेस बेचेगा? यहाँ पर आप 2 प्लांट्स की बात करें, एक प्रोजेक्ट रेडी लैंड जो है और एक प्लांट की बात कर रहे हैं। सो देखिए, जहां तक कि हमारी जानकारी और हमने बैंकर्स से भी पूछा, कंपनी सर्कल्स में भी पूछा, एज ऑफ नाउ इंडिया सीमेंट के प्रमोटर्स की कोई अपना हिस्सा बेचने की योजना नहीं है। दे आर नॉट फॉर सेल। इनकी 16 मिलियन टन की कैपेसिटी है, लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑब्वियसली ऑफर्स जाती हैं, बातचीत होती है, लेकिन हमारी जानकारी के हिसाब से एज ऑफ नाउ प्रमोटर्स की कोई स्टेक सेल की योजना नहीं है। हाँ, उनको जो डी लेवरेजिंग करनी है तो ये 2 एसेट्स, एक एमपी की एसेट और जो इनका प्लांट है बंसवाड़ा में राजस्थान में, इसको डिस्पोज करने की योजना वो बना रहे हैं ताकि बैलेंस शीट मजबूत हो जाए और थोड़ा बहुत इनके पास कैश आ जाए, जिससे वो अपने ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान्स को फ्यूल कर सके। तो डेवलपमेंट बड़ी है और काफी दिलचस्प है। कंपनी कह रही है कि इस समय शायद वो एग्जिट करने पर विचार नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज करना चाहते हैं, यानी कि जो कर्ज है उसे कम करने की प्रक्रिया में ये एक तो प्रोजेक्ट रेडी जो लैंड है इनका मध्य प्रदेश में, जहां पर एक लाइमस्टोन माइन भी है अपने इनके हाथ में, उसे लगभग 800 करोड़ में बेचते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ इनका बांसवाड़ा वाला जो प्लांट राजस्थान में है वो भी ऑन द ब्लॉक है। और इंटरेस्टेड पार्टीज में ऑफ कोर्स कई सारे नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें अल्ट्राटेक, अदानी ग्रुप हो सकता है, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसी कंपनियां हो सकती है। उन कंपनियों से फिलहाल टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन स्टॉक है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि यतिन कह रहे हैं
ये सोर्सेज से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे हाथ आती हुई कि इस तरह का सौदा जल्दी हो सकता है। तो इंडिया सीमेंट स्टॉक ऑफ द मोमेंट इस समय 6% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ। बाकी स्टॉक्स में आप देखिएगा अल्ट्राटेक में भी थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि अब तक लार्जेस्ट कैपेसिटी अल्ट्राटेक की है। अदानी ग्रुप इस स्पेस में उतरकर सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी टारगेट कर रहा है, लेकिन 2030 तक। तो एक रेस चल रही है कि कौन कैसे आगे निकलेगा। सभी की नजरें अब होंगी कि इंडिया सीमेंट के एसेट्स अब कौन खरीदता है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। आगे कमेंट अगर आता है कंपनियों की ओर से तो बात जरूर इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो स्टॉक जहां पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिली है। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों की टीम्स पर एक व्यू लूं फटाफट। पंकज, एक बार इंडिया सीमेंट का चार्ट देखिए, 257 पर है। क्या ट्रेड के लिए अभी भी मौका है? 6% ऊपर आया। यस मैम, डेफिनेटली इसके अंदर एक पॉजिटिव डाइवर्जन देखने मिल रहा है और स्टॉक मोमेंटम में है, हायर हाइज बनाते जा रहा है। और पिछले काफी दिनों की अगर मूवमेंट देखें तो एक सिंगल साइडेड मूव आई है स्टॉक के अंदर, तो यहीं से भी और 15 से 20% का पोटेंशियल मेरे को दिखता है, लेकिन 2 से 3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा उसके। करना पड़ेगा, शायद डील होने में भी उतना समय लग सकता है, लेकिन स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन लौट रहा है। देखिए 5% ऊपर लगभग इस समय स्क्रीन पर। चलिए, जानकारों का पोर्टफोलियो बड़े जल्दी से रैप करते हैं। एक एक ट्रेड इनकी तरफ से आना बाकी था, लेकिन शायद वो आगे जुड़ेगा। देखिएगा क्या कुछ जोड़ा है। तो रूपक डे के हाथ में अब 3 ट्रेड्स है। एक तो राइट्स इन्होंने कैरी किया 400 का टारगेट, ग्रैन्यूल्स नया जोड़ा है 400 का टारगेट, 319 स्टॉप लॉस है। और आपका जी शिपिंग 625 के टारगेट के लिए तेजी की, 517 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रिटर्न्स देखिए, 0.5% के गेन्स राइट्स में, ग्रैन्यूल्स में 1% की कमाई, जी शिपिंग 0.3% के रिटर्न्स दे रहा है। पंकज, अच्छा गौरव रत्न पारखी ने बीडीएल से तो हाँ बीडीएल कैरी किया 920 का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट में इन्होंने बाय कॉल दिया 52 का टारगेट। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। बीडीएल 0.5% ऊपर, तो आईडीएफसी फर्स्ट 1% के गेन्स दे रहा है। और पंकज ने जोड़ा है अल्ट्राटेक जो 6510 का टारगेट है, 6220 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स यहाँ पर भी 0.15% के बन रहे हैं। ओवरऑल रिटर्न की स्थिति अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, क्योंकि कुछ निचले लेवल से थोड़ी सी चाल बेहतर ट्रेड्स की हुई है। पंकज अब 11-11.5% के रिटर्न्स पर है, -1.16% के रिटर्न्स गौरव के। रूपक डे के रिटर्न्स है -5.35% के। ये है अब तक की स्थिति। मार्केट में अगर रिकवरी आती है तो होपफुली ये रिटर्न्स और बेहतर हो सकते हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते आपकी स्क्रीन पर छोड़ जाएंगे इंडिया सीमेंट और बाकी उन सीमेंट कंपनियों को जो फिलहाल खबरों में है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन जो CNBC आवाज आपके सामने कर रहा है पेश। आगे कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर आएगा, बने रहिए।